हे गाइस, वेलकम टू द चैनल विजडम सीए। और यहाँ पे मेरे पास एक आंसर शीट है जो कि सीए आईपीसीसी ग्रुप 1 पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। सीए आईपीसीसी की आंसर शीट है ओल्ड कोर्स की, और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इनको मिले हुए हैं 51 मार्क्स। मई 2018 की ये आंसर शीट है जो मई 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी आंसर शीट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने छोड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने मिस करी हुई हैं, जिससे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो, एंड बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स हैं आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्वेश्चन कौन कौन से करे हुए हैं। तो इन्होंने करा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD सारे के सारे पार्ट्स करे हुए। क्वेश्चन नंबर 2 करा हुआ, 3 करा हुआ, 4 करा हुआ है, 5th करा हुआ है। एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने छोड़ा हुआ है, एंड देन करा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने लिखा कैसे है। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखाया, तो मेरे पास सजेस्टेड आंसर भी है सेम मई 2018 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं पहले आपको आईसीआई का एक आंसर दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपनसेशन डिसाइड करना है कि कितनी कंपनसेशन मिलती है। आई थिंक कि आप क्वेश्चन पढ़ करके आपको पता चल ही गया होगा कि आपको लिखना कैसे है। वैसे मैं आपको आईसीआई का आंसर दिखाता हूँ कि आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करता है। ये क्वेश्चन है टोटल 5 नंबर का, मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें आईसीआई के जो सोल्यूशन गिवन है, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर यहाँ पे कोट करा हुआ है कि सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो क्वेश्चन है सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। इसके बाद आईसीआई ने ऐसा लिखा हुआ है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक तरीके से आप देखें तो टोटल यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स लिखा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4 एंड पैराग्राफ नंबर 5। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करिए कि 5 या 6 पैराग्राफ, कम से कम आप 5 या 6 पैराग्राफ में लिखें। और हाँ, जो पैराग्राफ्स होने चाहिए तो हर एक पैराग्राफ एक अलग मैसेज डिलीवर करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो ये क्वेश्चन है सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इस के प्रोविजंस हैं, तो इसके प्रोविजंस क्या हैं, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हल्की फुल्की चीज़ें 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं एज पर क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो हर एक पैराग्राफ एक अलग मैसेज डिलीवर कर रहा है। मीन्स अगर आप हर एक पैराग्राफ को पढ़े तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। तो पैराग्राफ का मतलब यही होता है कि अगर आपको कुछ दूसरा मैसेज देना है तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करिए। तो ये लिखने का एक तरीका होता है। तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 या 6 पैराग्राफ आप ज़रूर इसमें कोट करिए। तो इस तरीके से आईसीआई ने इस आंसर को लिखा हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट के आंसर। तो इन्होंने लिखा हुआ है नियरली 3 पैराग्राफ्स। यहाँ पे इन्होंने सेक्शन नंबर कोट नहीं करा हुआ है, तो सेक्शन नंबर यहाँ पे एक तो मिसिंग है। सेकंड, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, यही अगर इन्होंने थोड़े से 1-2 पैराग्राफ और बढ़ा दिए होते तो इनका जो आंसर है, आंसर की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ गई होती। हालांकि इन्होंने केवल 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 3। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या केवल अगर आप पैराग्राफ कोट कर दें, 3 या 4, 5 पैराग्राफ अगर आप कोट कर दें तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। एक्चुअली कंटेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप पैराग्राफ कोट करते हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट तो ठीक ठाक है, इन्होंने कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, सेक्शन नंबर इन्होंने कोट नहीं करा हुआ है, और प्रोविजंस भी थोड़े से ठीक ठाक हैं। मीन्स लॉ की लैंग्वेज एक तरीके से बोलें तो नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है, सारा सोल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है। हालांकि सोल्यूशन करेक्ट है। यहाँ पे भी जो इनका आंसर है 1 लाख आ रहा है, और जो आईसीआई का जो सोल्यूशन है, आईसीआई के भी सोल्यूशन में यहाँ पे आंसर 1 लाख आ रहा है। तो आंसर तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मैसेज जो इनको डिलीवर करना है, जो चीज़ें जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है, इनको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से इन्होंने उसको नहीं लिखा है। आप भी देख सकते हैं कि आईसीआई क्या एक्सपेक्टेशंस है आईसीआई की, और यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा हुआ है, सोल्यूशंस कैसे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें इनको पता है, लेकिन जो आपको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करने का जो वे है वो चेंज हो गया है। और इससे मार्किंग में आप डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है, और इनको यहाँ पे मिला हुआ है 3 नंबर, 3 मार्क्स। तो यहाँ पे काफ़ी कटअप हो गई है, नियरली 40% मार्क्स की कटअप यहाँ पे हो गई है।
इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर, इन्होंने करा हुआ है फर्स्ट डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए कर सकते हैं, फर्स्ट बी कर सकते हैं, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, एक साथ करिए। मीन्स ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ए यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद फर्स्ट डी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ के बाद आप उसको आप सॉल्व करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स एक जगह होने चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। हालांकि एग्जामिनर ने काफ़ी अच्छी तरीके से कॉपी चेक करा हुआ है और मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। सो इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी करा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ इन्होंने करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ, ये एथिक्स का क्वेश्चन है। और हालांकि एथिक्स में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े मोड़े इनके मार्क्स इसमें कम मिले हैं। उसका एक ये भी रीज़न हो सकता है। हालांकि आंसर एकदम करेक्ट नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस इसका भी एक हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी इन्होंने कहाँ पे करा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे इन्होंने कर दिया। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे इन्होंने कर दिया। और क्वेश्चन नंबर डी हम ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इनके बाद, इसके बाद यहाँ पे इनका स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड सी, और भी स्क्रॉल डाउन करते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बी स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे फोर्थ स्टार्ट हो गया, फोर्थ ए स्टार्ट हो गया, फोर्थ बी स्टार्ट हो गया। सबसे लास्ट में जा करके करा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। मैं आपको दिखाया तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर इन्होंने करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करा हुआ है और इन्होंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। हालांकि हेडिंग्स मैच नहीं हो रही। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी हेडिंग्स हैं वो एकदम मैच होनी चाहिए, अच्छे तरीके से मैच होनी चाहिए। और एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में हालांकि मार्क्स हैं, मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर आपको एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा करके नोट्स भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है, तो क्वेश्चन नंबर सी आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ये होता है, अगर आप क्वेश्चन सबसे लास्ट में या एक ही जगह पे उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अगर आप एक ही जगह पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि अब डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। वो चाहे तो मार्क्स आपको अलॉट कर भी सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। कभी कभार ऐसा होता भी है कि मार्क्स या तो कम मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी एक कंपनीज एक्ट 2013 का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर का, लेकिन इन्होंने जो लिखा हुआ है इस तरीके से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको 1 नंबर मिल गया है। आईसीआई क्या डिमांड करता है, आईसीआई की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आईसीआई ने पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी रजिस्टर के लिए। तो ये पूरी डिटेल में आईसीआई ने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिटेल में केवल 2 चीज़ें लिखी हुई है, एक तो फर्स्ट एंड सेकंड, एमओए एंड एओ। ये तो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, लेकिन बाकी चीज़ें उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ। सो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई और इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके से ऑन एन एवरेज इन्होंने दिया हुआ है आंसर। सो आई थिंक कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई कि आपको आंसर कैसे लिखना है, और कुछ थोड़े मोड़े अगर आप मेथड्स, थोड़ी मोड़ी मॉडिफिकेशंस अगर आप अपने राइटिंग स्किल्स में अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं हो सकता है कि कुछ ना कुछ 10% या 15% मार्क्स में डेफिनेटली आपको इंक्रीज मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके मार्क्स में 5%, 1% भी अगर आपके मार्क्स में इंक्रीज हो तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। 1 नंबर से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ट्राई करिए कि आप जिस तरीके से अच्छी तरीके से जो भी सोल्यूशन है, जो भी प्रेजेंटेशन है, अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कर सकते हैं उस तरीके से लिखिए। प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से आपको लिखना है। डेली कम से कम आप आधे घंटे लिखने की प्रैक्टिस करिए। पेन और पेपर पे, एक पेन ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए और डेफिनेटली कम से कम आधे घंटे आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, और कुछ दिनों में उसका असर आपको दिखेगा। आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, प्लस हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होगी, आपको लिखने का कुछ तरीका पता चलेगा कि आपको लिखना कैसे है, प्लस जो आप लिखेंगे वो क्या लिखना है आपको पता चलेगा। मीन्स जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप उसको लिखते हैं तो वो आपको एक तरीके से मेमोराइज ही होता रहेगा। फिलहाल मैं वीडियो में बहुत लंबी नहीं बनाने जा रहा हूँ, वीडियो को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। So thank you so much for watching this video and have a nice day.